हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सबूर शेख और आप देख रहे हैं हमारा लर्निंग सीरीज लर्न एक्सेल विद सीए सबूर। ये हमारा सीज़न 1 चल रहा है जो बिगिनर्स के लिए है और आज का हमारा एपिसोड नंबर 3 है जिसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं एक्सेल में। बेसिक कैलकुलेशन में आप सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं, फिर माइनस कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं और लास्ट में परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो काफ़ी सिंपल लेवल पे है और काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है ताकि आपके आगे के जो एडवांस फार्मूला आएंगे तब आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांगली बिल्डअप किए जाए ताकि आगे आपको बड़े आसानी से समझे। तो डिले करने के बगैर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब ये जो सेल है इसमें आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं या नंबर भी टाइप करना पड़ता है बहुत बार वर्किंग करते टाइम। तो टेक्स्ट टाइप करना है तो सिंपल है, आप सबूर टाइप कर रहे हैं या कुछ और सलमान टाइप कर रहे हैं या कुछ भी और टाइप कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी टेक्स्ट दिखाई देगा और फॉर्मूला बार में भी वहाँ पे टेक्स्ट दिखाई देगा। अभी अगर आप नंबर टाइप कर रहे हैं जैसे कि 15 आपने टाइप किया तो ये नंबर है और ये वहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, लेकिन मुझे 15 की जगह ये बताना है कि मेरा कैलकुलेशन कैसे आया। तो मैं लिख सकता हूँ 10 + 5। तो वो अगर करना है तो फॉर्मूला लिखना रहता है। फॉर्मूला कभी भी एक्सेल में जो लिखा जाता है वो आइडियली = से शुरू होना चाहिए। कुछ लोग प्लस और माइनस से भी चालू कर सकते हैं बट वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड फार्मूलाज में ही काम करेंगे या कुछ अदर फार्मूलाज में वैसे काम नहीं करेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हैबिट ये रहना चाहिए कि फार्मूला = से स्टार्ट होएगा। उसके बाद आप नंबर टाइप कर सकते हैं 10 + 5। ये टाइप करने के बाद आप इंटर दबा दीजिए तो आपको इस सेल में भी 15 दिख रहा है। अब ये ऐसे अगर देखेंगे तो ये वाला ऊपर का 15 और नीचे वाला 15 दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। आप प्रिंट आउट भी देंगे तो आपको 15 ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप एक्सेल में जब काम करने आएंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आप नीचे वाले 15 पे आपका सेल सिलेक्शन होता है तो यहाँ आपको फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला दिखाई देता है कि ये 15 आया कैसे है। लेकिन आप अगर ये वाले 15 पे जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो जो भी कैलकुलेशंस आप फ्यूचर के रेफरेंस के लिए लिख के रखना चाहते हैं तो वह आप फॉर्मूला में = करके लिख सकते हैं जो बाद में आप रेफ़र कर सकते हैं। घर में जब नॉर्मल कोई लिस्ट आती है किराने की वगैरह की, उसमें जब हिसाब किताब चेक करते हैं या बिल पे से टोटलिंग अगर मैच करना है तो हम एक फिगर को कैलकुलेटर पे चेक करते हैं और फिर अगर कुछ टोटल मिसमैच हो गया तो हम लोग फिर से एक चीज़ पीछे से जाके चेक करते हैं जिसमें अक्सर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर से वापस टोटलिंग करनी पड़ती है, जो काफ़ी इरिटेशन वाला काम हो जाता है। तो उसकी जगह अगर आप एक्सेल में या तो नंबर टाइप करिए या फिर एक ही इसमें जाकर ये फॉर्मूले के थ्रू 10 + 15 वगैरह आप उसके आगे जैसा वैसा ऐड करते जाओ और जब वेरीफाई करना रहेगा वापस यहाँ आकर देखेंगे तो आपको एक फिगर दिखाई देगी और जो फिगर गलत है आप उसको वहीं तुरंत रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और उसका आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस भी इजी है, माइनस भी साथ में ही देख लेते हैं। जैसे 10 + ये 5 है वैसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं = 20 - 5। ये भी आपका आ गया है 15। तो माइनस के लिए ये है और ऐसा कितना भी बड़ा आप टाइप कर सकते हैं जैसे कि = 20 + 5 - 10 + 2 - 3 + 1 जो भी है आपका, ये भी 15 आ गया आपका आंसर। तो आपका ऐसा कितना भी लंबा चौड़ा फार्मूला हो सकता है जिसको आप बाद में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर इसको आपको चेंज करना है या इसमें कुछ चेंजेस करना है, अभी आपको रियलाइज़ हुआ जैसा फॉर एग्जांपल 10 + 5 वाले में आपको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली 5 ऐड नहीं करना था, 10 + 4 ऐड करना था हमको और ये गलती से 5 हो गया। तो अब इसको कैसे एडिट करें? तो इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। सबसे जो बेसिक मेथड है वो ये है जिसमें गलती कम होगी। तो आप ये फॉर्मूला बार पे पहले तो आप ये सेल अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो आपको ये दिखाई ही नहीं देगा। तो अगर आप किसी और सेल पे है तो पहले आप एरो के बटन यूज़ करके इस सेल पर आइए या आप सिंपल माउस क्लिक करके भी उस सेल पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको जाना है। तो ऐसे माउस क्लिक करके भी आ सकते हैं, एरो से भी इधर उधर जाकर पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में आगे क्लिक करिए, माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप उस एडिटिंग मोड में चले जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अभी आपको एडिट मोड दिख रहा है। तो आप ये 5 को कम करके
कट करके बैक करके 4 कर सकते हैं, प्लस और आगे कुछ लिखना है, समझो आपको +5 भी करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो भी करना है आपको एडिट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटर दबाए तो आपका ये जो सेल सिलेक्शन है वो नीचे वाले पे आ जाएगा, और टैब का बटन दबाएंगे तो ये सेल सिलेक्शन राइट साइड पे चला जाएगा। तो जनरली इंटर ही यूज़ करते हैं, इंटर बटन यूज़ करके हम नीचे आ गए, तो ये आपका एडिट हो गया। ये हो गया एक मेथड, मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब दूसरा मेथड कैसे है, अगर आप यहाँ नहीं जाना चाह रहे तो दूसरा ऑप्शन है, आपका माउस यहाँ पर लाके यहीं पे डबल क्लिक करिए लेफ्ट साइड का, तो आप इसी सेल में आपको फॉर्मूला दिखाई देगा और आप एडिट मोड में वापस रहेंगे। आप एरो से जिधर जाना चाहे जा सकते हैं। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एडिट मोड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर +4 ऐड करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये भी हो गया। तीसरा ऑप्शन जो है जो ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल का है और आप फ्यूचर में हमेशा यूज़ कर पाएंगे और यूज़ करना चाहिए, वो ये है कि आपको जिस सेल को एडिट करना है आप वहाँ जाइए और आपके कीबोर्ड से F2 का बटन दबाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे? F2 का। तो मैं यहाँ आता हूँ और कीबोर्ड पे F2 प्रेस करूँगा तो ये एडिट मोड में चला जाता है और आप यहाँ पे एडिट मोड में देख सकते हैं। आप इसको जो चेंज करना है वो कर भी सकते हैं। आप यहाँ से आओ या यहाँ से आओ या यहाँ डबल क्लिक करके आओ। जब आप एडिट मोड में पहुँच गए तो आप अगर आपके कीबोर्ड के लेफ्ट एरो के बटन यूज़ करेंगे तो आप उस सेल के फॉर्मूले के अंदर यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे। हमने माउस का हम फार्मूला बार पे क्लिक नहीं किया, इसके लिए हमारे जो एरोज़ है, माउस का पॉइंटर दिख रहा है वो यहाँ दिखेगा। अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो माउस का पॉइंटर वहाँ पे दिखाई देता है फॉर्मूला बार में। अभी हम एरो का बटन यूज़ करने से अंदर लेफ़्ट राइट हो रहे हैं और यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है। अगर एक बार और F2 का प्रेस करते हैं तो ये इंटर मोड में आ जाता है। इंटर मोड में आने के बाद अगर हम एरो का बटन यूज़ करते हैं तो ये फॉर्मूले के अंदर नहीं रहता है, ये बाहर चला जाता है। जैसे अभी मैं लेफ़्ट साइड का एरो का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये बाहर आ गया है। इसका क्या यूज़ है वो भी हमको समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और इससे यूज़ कैसे करना है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जहाँ आपको एडिट करना है वहाँ आप F2 प्रेस करिए, एरो के बटन से अंदर बाहर जाइए। अगर एरो से आप बाहर आ रहे हैं तो हो सकता है आपने F2 2 बार गलती से प्रेस कर दिया, जो एडिट मोड के बजाय इंटर मोड में चला गया। तो अगर इंटर मोड में चले गए तो वापस एडिट मोड में भी आप F2 से ही आ सकते। जैसे अभी फ़िलहाल एडिट मोड है, मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ तो इंटर मोड आ गया है। अभी मैं वापस से F2 प्रेस कर रहा हूँ तो ये एडिट मोड में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फार्मूला एडिट कर सकते हैं। प्लस माइनस आप सीख चुके हैं कि कैसे करना है। अगर मुझे अभी डिवाइड करना है तो उसके लिए सिंपल है, =15। डिवाइड के लिए हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3 =5। अगर हम 15 को ये दूसरा वाला स्लैश यूज़ करेंगे तो काम करेगा क्या? ये बैकवर्ड वाला स्लैश चेक करते हैं तो ये एरर दे रहा है। मतलब डिवाइड करने के लिए आपको ये वाला जो स्लैश है वही यूज़ करना है जो राइट साइड की तरफ झुक रहा है, ठीक है। ये हो गया डिवीजन। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं दिखता, आप ये टेबल को याद कर लीजिए, ये एकदम बेसिक चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ किया जाता है, इसको एस्ट्रिक भी कहा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे करना है =5 × 3, तो ये 5 × 3 15 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक मैथ्स यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें हम लोग एक्सेल में क्यों करना चाहिए, तो कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, मगर जब बहुत ज़्यादा लंबे काम करने होते हैं तो ये फार्मूलाज जो ये तो बहुत बेसिक लेवल के, बहुत सारा काम ऑटोमेट किया जा सकता है, वो हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज भी बहुत लोगों को निकालने में तकलीफ होती है कि कैसे निकालना है। तो सिंपल है, अभी आपको 5000 का अगर परसेंटेज निकालना है 12% या 10%, तो आप सिंपली 5000 मल्टीप्लाई यानी कि स्टार इंटू 12 के बाद परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर लीजिए। ये शिफ्ट आपका जो 5 नंबर का बटन रहेगा कीबोर्ड पे, ऊपर जो हॉरिजेंटल रो है उसके अंदर, उसमें परसेंटेज का सिंबल दिखाई देगा। तो शिफ्ट दबा के आप वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप पे, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। मतलब ये 5000 का
12% देगा, ठीक है 600। एक्चुअली समझो अगर मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे 12% नहीं चाहिए था, 10% चाहिए था, तो मैं सिंपल क्या है, एरो से यहाँ गया, F2, लेफ्ट एरो, बैक स्पेस, 2 की जगह 0, इंटर, हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूलाज हो गए। अब ये बेसिक फार्मूलाज तो हमने एक सेल के अंदर यूज़ किया है, इसमें सेल रेफरेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। एक झलक आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, और मुझे इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 5 + 10 + 15। तो ये जो हमने सेल रेफरेंस दिया है, ये क्या चीज़ है, ये हम आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी आपने सिर्फ फॉर्मूला सीखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सीखेंगे। थैंक यू।